कन्वर्जन कर देता हूं दोबारा, वो जो सेट थे जो पेज आपको प्रोवाइड किया गया था। सेंटेंस है बिलाल सेड आई क्लीन माई रूम रेगुलरली। नॉर्मल सेंटेंस आया, हमने इसको एज पर रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में ले जाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। बिलाल सेड दैट या टोल्ड दैट, बोले नहीं, अभी बोले नहीं, दैट ये जाएगा सब्जेक्ट में, वो मेल है, ही बन जाएगा। दैट ही क्लीन्ड, क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल गो टू पास्ट इंडेफिनिट। क्लीन्ड माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरीज में से है, तो फर्स्ट पर्सन कहां जाता है, फर्स्ट पर्सन कहां जाता है, सब्जेक्ट में। तो माई कहां जाएगा, बिलाल में। बिलाल का ऑब्जेक्टिव माई वाला केस क्या होगा, हिज, ठीक है। हिज रूम आगे क्या आ जाएगा, एज इट इज रेगुलरली, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं आगे, एक मिनट सब्र करता हूं। सारा सैड सारा said I am preparing for my exam, I am preparing for my exams, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करेंगे, सारा told that, अभी मैं टेस्ट नहीं ले रहा आपका, जब मैं पूछता हूं फिर नहीं आता किसी को। आई फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट एज पर रूल ऑफ सन, एज फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड फॉर नो चेंज। सारा टोल्ड दैट शी, एम ने शो किया, मैं हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, विल गो टू, मैं इशारा गलत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, उसको पूछ नहीं रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा, ऊंची बोलें, ऊंची बोलें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, आवाज निकलनी चाहिए। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर, माई कौन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सारा, सारा का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर, हर एग्जाम्स। आगे ओ इन्वर्टर कॉमास खत्म हो चुके हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से समझें, बाद में यही चीज आपको कोई नहीं पता होती कि ये क्या हुआ था। जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है अटेंटिव होके समझें। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया, एक लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा। अब उसके बाद आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रिजवान आप भी बोलें। जी रिजवान। शी सेड they have finished their task, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसको हम चेंज करेंगे, शी टोल्ड दैट दे, कौन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का रूल क्या है, नो चेंज, तो ये दे का दे ही रहेगा, दैट दे, ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, विल गो टू पास्ट परफेक्ट, तो क्या बन जाएगा, हैड, दे हैड फिनिश्ड, आगे सारा दे, सॉरी देयर भी क्या है, देयर क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का रूल क्या है, नो चेंज,
तो क्या बनेगा यहां पे, देयर टास्क एज इट इज। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर फर्ज करें एक सेंटेंस आ जाता है हैव बीन वाला, सिंपल, मतलब शी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, शी हैज बीन डूइंग समथिंग, आगे पूरा सेंटेंस है, आपने सिंपली इसको क्या बना देना है, हैड बीन, अगला सारा एज इट इज कन्वर्ट करते हुए हैज बीन वाले को किस में चेंज कर देना है, हैड बीन वाले में। लेकिन ये आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि पीछे पकड़ ज्यादा पीछे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आगे पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। अहमद said I bought a new bicycle, sorry, जी, अहमद told that, पास्ट इंडेफिनिट कहां जाता है, पास्ट परफेक्ट में। जाहिर आप फंस गए आज, इधर बैठ गए ना। अहमद टोल्ड दैट, आई क्या है, कहां जाएगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अहमद, अहमद का अब प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, तो क्या बना, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट ही। ये क्या है जी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, कहां जाएगा जी, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, मैंने कल लिखवाया था, दैट ही हैड बॉट, आगे सारे का सारा एज इट इज। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के बाद अगले पेज पर आ जाएं तो यहां पर आता है कोई एक, ढूंढ लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। सना said I was not sleeping during the lecture, I was not sleeping during the lecture, जी, सना told that, said that I क्या है, फयाज, फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सना, उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, शी। क्योंकि रिपीट में दोबारा नाम नहीं लेते होते, अच्छा नहीं होता सेंटेंस के अंदर। जैसे मैं वलीद से मिला, वलीद ने मुझे ये कहा, वलीद फिर बड़ा अच्छा लड़का, हम ये कहेंगे मैं वलीद से मिला, वो एक अच्छा लड़का है, उसने मुझे ये कहा, उसने, ये नहीं वलीद ने, बल्कि एक दफा नाम ले लिया है तो आगे दूसरी दफा फिर उसके प्रोनाउंस यूज होते हैं, इस वजह से यहां पे शी लगा है। सना टोल्ड दैट ही was क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, विल गो टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, शी हैड बीन, नॉट आया, सॉरी, हैड नॉट बीन स्लीपिंग, आगे सारा एज इट इज आ जाएगा, ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट, Ali said I will help you tomorrow, I will help you, स्पेलिंग गलत नहीं हो गए, ये एम गलत है जी, इन्वर्टेड कॉमास। अली said that, ये told that, ये जाएगा वहां, दैट ही वुड, आगे सारा नहीं, यू क्या है, एक मिनट जिससे मैं पूछूंगा जी, गोंदल, यू क्या है, सेकंड पर्सन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट कहां पर होता है ये आप बताएंगे जी, दूसरा गोंदल, मैंने बोला है ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, वो उसने ठीक बताया है कि यू है सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट कहां पर होता है ये आप बताएंगे जी। सैड जी, क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूं 2 दफा जी। डोंट रेज योर हैंड्स जी, ऊंची बोलें। मैंने जो सवाल पूछा है, क्वेश्चन किया, मुझे उसका आंसर दें। मैंने कहा यू इज द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहां चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कहां होता है, मुझे लोकेशन बताएं। जी मिस्टर जी, सेड के बाद वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है सेड के बाद में। सेड के बाद अगर कुछ ना हो तो वो आई वाले केस में लेके जाते होते हैं उसको। तो यहां पर ये है ऑब्जेक्टिव यू, तो हम इसको क्या बनाएंगे? वुड हेल्प मी। आगे टुमारो को क्या बनाएंगे? द नेक्स्ट डे। बच्चे नेक्स्ट डे, वो यस्टरडे होता है, द डे बिफोर। जी जी बोलें, जी लें। बिलाल सेड, बच्चे ने पूछा एक सेंटेंस। बिलाल सेड आई एम नॉट यूजिंग योर मोबाइल फोन। आई एम नॉट यूजिंग योर मोबाइल फोन, या मोबाइल अकेला लिख लेते हैं, बात एक ही है ना। बिलाल सेड दैट या टोल्ड दैट, किधर जाएगा? ही वॉज नॉट यूजिंग, यहां जाएगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कहां जाएगा? माई, आई वाले केस में। माई मोबाइल। हाँ बच्चे, अभी सेंटेंस आप खुद बनाएं। मी मोबाइल सही बनेगा? नहीं। आगे ये देखे ना, पोजेसिव वाला आ रहा है ना केस उसके साथ। माई मोबाइल, हिज मोबाइल, हर मोबाइल, देयर मोबाइल, अवर मोबाइल, योर मोबाइल। तो उस वे में यहां पे ये केस बन ही नहीं सकता था। ये लें। अब मैं आपको असल में इससे आगे लीड करना चाह रहा था कि बेसिक वाले तो सारे हमने ये टेंस की कन्वर्जन वाले सारे कर लिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम किस चीज का आ रहा है? इंट्रोगेटिव, या आगे इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी कैटेगरीज। ठीक है, मैं हर एक कैटेगरी का एक एक सेंटेंस आपको कन्वर्ट करवाता जाऊंगा, बाकी सारी प्रैक्टिस होती है। जब तक वो आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे। अभी मुझे ये रो बड़ी याद है अच्छी तरह से, जिसने प्रैक्टिस की है तो किसी का चीट करके की हुई, अदरवाइज दे वुड हैव टोल्ड मी। जब मैंने पूछा था तो आपको पता होना चाहिए था। मैंने कल क्लास के अंदर बाकायदा इंडिकेट करके कहा था ये सेड है, सेड के बाद वाला क्या होगा, यहां पे क्या होगा। मैंने इशारा कर करके कहा था ये क्या है, ये क्या है। नोट कर लें अपने बुक्स के ऊपर या जहां भी लिखना। उर्दू में बल्कि लाइन लिखवाई थी। क्या लाइन लिखवाई थी भला? हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा सेड के बाद वाला होगा और सब्जेक्ट हमेशा सेड से पहले वाला होगा। ये मैंने जुमला लिखवाया था उर्दू में जी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले नॉर्मल, ही सैड। आप मुझे ना, हाँ ठीक है, अच्छा से आपने भी लिखवाया, बोले आप। ध्यान से बच्चे सुनना। इज दिस योर बुक। अब पहले ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले मैंने आपके सामने कहा था कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, कि हमें नॉर्मल लाइफ में ये बात बतानी पड़ती है किसी को। फर्ज करें मैं अभी आपके सामने को पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, कोई बात बता रहा हूं, आप किसी थर्ड पर्सन को जाके बताएंगे तो आप एज इट इज बात नहीं बताते, बल्कि अपनी वर्डिंग में उसको कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं और आगे जाके बता देते हैं कि सर ने ये कहा। ठीक है ना, उस वे में आगे आप एक जुमला बोल देते हैं। अभी हाँ ऐसे कर, बिल्कुल। अब आप किसी और को कहेंगे, दूसरे बच्चों को बताएंगे तो आप कहेंगे सर ने बताया है कि ऐसा होने वाला है, ऐसे करके। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं, यहां पे है सवाल, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहता, सबसे बेसिक उसूल अपने पास उर्दू में लिख लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहता, जैसा कि ये क्वेश्चन है। अब इसी तरह की बात है
उसने कहा इज दिस बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम अगले बंदे को जाके ये बताएंगे उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा कि क्या, कि अब क्या नहीं बोलेंगे कि वो किताब मेरी है। अब सवाल नहीं रहा, उसको आपने एज इट इज जाके अगले बंदे को बात बतानी है। अगले बंदे के मुंह पे सवाल नहीं करना, आप उससे किताब का नहीं पूछ रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि मुझे उस बंदे ने एक सवाल पूछा था, मैं आपको आके ये बात बता रहा हूं। सवाल नहीं मैं आपसे पूछ रहा, मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं क्या आपकी किताब है, ये तो बात गलत हो गई। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं बार बार कि तुम क्या करते हो, तुम कैसे रहते हो, मैं सवाल कर रहा हूं। अब बाहर जाके आप किसी और को मेरी ही पूछी हुई बातें बताएं तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जुमला है, बल्कि आप क्या कहेंगे, इस तरह की बात मुझसे की गई, बताएंगे। सवाल नहीं अगले बंदे से जाके पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है। उस वे में क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहता, ये जुमला मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिर समझ लग जाएगी। ही आस्क्ड, पहला चेंज, मैं रेड लाइन करता जा रहा हूं उसको। हम हर क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन बड़ी कैटेगरी का है या छोटी कैटेगरी का है, अब बड़ी कैटेगरी और छोटी कैटेगरी क्या है बच्चे, सुनना एक दफा, आप बात साथ साथ समझे ध्यान से। मैं खुद से मतलब उसको बनाने की उसूल जैसे समझ ले, मैं बोल के कहता हूं बड़ी कैटेगरी और छोटी कैटेगरी। बड़ी कैटेगरी क्या है और छोटी कैटेगरी क्या है। अब छोटी कैटेगरी क्या है, जो इज, एम, आर, इज, सॉरी, हैज, हैव, विल, शैल, वाज, वर, हैड वगैरह से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो, उसको हम कहते हैं छोटी कैटेगरी या छोटा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन क्या है, व्हाट, WH फैमिली, व्हेन, वेयर, हु, ये सारे के सारे क्या है, बड़ी कैटेगरी। अंडरस्टैंड। अब इन दोनों में बड़ा वाज़ेह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क है, लेकिन जो उसूल है ना कि सवाल सवाल नहीं रहेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये सस्टेन कर रहा है अपनी जगह। अंडरस्टैंड, इस बात के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। क्या आप कहें नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये छोटा है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई उसूल नहीं। गॉट इट, माइंड इधर रखना बच्चे ध्यान से। अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करने वाले हैं। मैंने सबसे पहले कहा आस्क तो लगेगा ही लगेगा, चाहे छोटी कैटेगरी है चाहे बड़ी कैटेगरी है। ही आस्क्ड, अब इसको सवाल खत्म नहीं करना है। करना क्या होगा, नॉर्मल में उसूल बच्चे मैं जो बोल रहा हूं ना, बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग के अंदर उतर रहा हो। अगर नहीं उतर रहा तो आपके दिमाग सारी बात हवा में उड़ जाएगी। इंट्रोगेटिव जो भी है, छोटा या बड़ा है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमेशा क्या लगा हुआ होता है, दिस नहीं लगा होता, हर दफा क्या लगा होता है, सब्जेक्ट। इज वलीद इंजर्ड, जब हम ये मैंने सवाल किया है, इज वलीद गोइंग टू मार्केट, मैंने ये जुमला बोला है, इज वगैरह के फौरन बाद कौन आ रहा है, सब्जेक्ट। अब आपने क्या करना है, जब भी ये सवाल क्योंकि हमने खत्म करना है तो उसका मतलब है सब्जेक्ट तो फिर पहले आना चाहिए। समझ लगी बात की, सब्जेक्ट तो फिर क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए। फिर कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड दैट, आस्क्ड के बाद वाला वो दैट नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला दैट है, लेकिन यहां पे दैट दो दफा लग रहा है। एक दैट लग रहा है जो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर रहा था, एक दूसरा ये वाला दैट जिसको दैट में कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको कल लिखवाया था। वो पता है बुक के ऊपर एक पैच बना हुआ है जिसके अंदर लिखा है दिस को दैट में, नाउ को देन में, अगो बिफोर, ये सारा लिखा हुआ है ना, तो ये वो वाला है। तो क्या बना, दैट इज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहां जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, दैट वाज, ये योर किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है नहीं, किधर जाएगा, माई बुक। अब दोबारा फिर गौर करना, मैं दोबारा फिर इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि एक के अंदर आपको कुछ समय लगेगी तो आगे चलेंगे। ही आस्क्ड दैट, हमने सिर्फ सेड को चेंज कर दिया, सवालिये की वजह से आस्क्ड दैट मिलेगा। आगे क्या तब्दीली हुई है, ये होना था इज दिस योर बुक, योर आपको पहले से ही पता था, मैंने कुछ नया रूल नहीं बताया। प्रॉब्लम आया यहां पर, दैट वाज, इज दिस को मैंने क्या बना दिया है, दैट वाज। मैंने बताया इज अगर शुरू में यहां पे आया तो ये तो सवाल अभी भी है, ठीक है, यानी कि वॉज अगर यहां पे आ जाता तो क्या बनना था, दैट वॉज माई बुक, एंड विद दैट अगर, सॉरी, वॉज दैट,
माई बुक वॉज शुरू में आकर सवाल है, सवाल तो हमने खत्म करना है, उस वजह से फिर हमने क्या किया, वॉज आगे ले गए और जिसको जो हमने दैट में चेंज करना था वो पीछे ले आए। तो क्या बन गया, दैट वॉज माई बुक। उसने मुझे पूछा कि क्या वो किताब मेरी थी, उसने मुझसे पूछा, मैं नहीं सवाल आपके सामने कर रहा, बल्कि मैंने उसका पूछा वो सवाल आपको बताया। एक और सवाल करें, जैसे हम सेम लिखा हुआ आपके सामने अभी, एक मिनट उसको पूछने द मदर सैड, क्या डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर। मैं इसको छोटा करूंगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी। आपने आस्क लिखा है ये, अच्छा ठीक है, वैसे भी आस्क ही आना। देयर द मदर आस्क्ड, ध्यान सब्र के साथ, डिडंट का मतलब है छोटा सवाल है, हम इसको लेके जाना है हेड वाले में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट विल गो टू पास्ट परफेक्ट, हेड वाले में लेके जाना है, लेकिन सवाल तो रहने नहीं देना। इसके फौरन बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को पहले बदलें, आई जाएगा यहां, नहीं सॉरी, आई जाएगा सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट क्या है, मदर, मदर का क्या आएगा, शी, क्या बना, द मदर आस्क्ड दैट, सॉरी 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 सॉरी, मैं एक गलती कर गई, इफ लगना था, मैं पिछले के अंदर भी ये गलती कर गया, इफ लगना था। जब क्वेश्चन बनाना है तो क्या उसको क्वेश्चन खत्म करना है तो वहां पे क्या लगेगा, इफ। द मदर आस्क्ड इफ, आगे किधर जा रहे हैं, शी में, तो क्या बना, द मदर आस्क्ड इफ शी हैड नॉट, हैड नॉट, डिडंट को क्या बना दिया, हैड नॉट, लेकिन लाए कहां पे, यहां पे, क्यों लेके आए, क्वेश्चन खत्म करना। यहां पे अब मैं दोबारा फिर जुमला रिपीट करता हूं, क्योंकि मैं पिछले जुमले के अंदर जो गलती करके हूं ये थी कि दैट नहीं आना था, क्या आना था, इफ, क्या लगना था, द मदर आस्क्ड इफ शी हैड नॉट, यहां तक मैंने अभी तब्दील कर दी है, आगे क्या है, इससे आगे मैं यहां तब्दीली नीचे कर रहा हूं, ठीक है। आस्क्ड, क्योंकि अब हैड के मुताबिक क्या लगेगा ये, आस्क्ड, आस्क्ड, यू कहां जाएगा, मी में, आस्क मी नॉट टू गो देयर, हेयर का देर होता है, देर का देर ही रहेगा जी, हेयर का देर बनेगा, देर देर ही रहेगा जी। बच्चे बात की समझ लगी, नहीं जाग रहे हैं हाँ, क्वेश्चंस वाले में इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए क्या लगेगा, इफ, ये मेरी मिस्टेक थी पिछले सेंटेंस के अंदर जी। इसके बाद एक और सवाल करें, नहीं लगे, इफ लगेगा बच्चे, मैं बोल रहा हूं इफ लगेगा, इफ लगाएंगे, सवालिया के अंदर होगा जी। सैड की जगह पे आस्क्ड लगा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए इफ लगा। अब एक और सवाल करें, चलें, अदनान सैड, एक मिनट, अदनान सैड, सॉरी, हैड यू लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस लेटर, क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अदनान आस्क्ड इफ, सॉरी ये आई स्मॉल आएगा, इफ आई, यू सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर कहां ले जाएंगे, आई में। इफ आई हैड, पास्ट परफेक्ट में ही रह जाएगा यहां पर, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा यहां पर। इफ आई हैड लेफ्ट कराची, आगे क्या है, बिफोर का क्या था आगे, अच्छा, बिफोर राइटिंग
राइटिंग में डबल टी नहीं सिंगल टी है, राइटिंग दैट लेटर। क्वेश्चन मार्क खत्म हो चुका है, दोबारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है। जब भी हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाता है तो क्वेश्चन नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो क्वेश्चन होता है। एक और सवाल करें, आप पूछने लगे थे जी। द जज सेड हैव यू एनीथिंग मोर टू से। ध्यान से देखना, द जज आस्क्ड इफ, ये इधर आएगा ना, या नहीं है तो क्या बनेगा आई। इफ आई हैड एनीथिंग टू से, आगे सारा वही रहेगा जी। खुदाइमा कुछ सवाल करो, कुछ सवाल ढूंढो, वहां से कुछ मुश्किल से ढूंढो। जब आप करोगे जहन को बड़ी तसल्ली होगी कि हाँ मुश्किल वाला था। मैंने कहा था कुछ केसेस बनेंगे, मैंने साथ ब्रैकेट में लिखा था कि वो पैसिव में जब जाएगा मैं आपको बताऊंगा, कुछ केसेस जाएंगे जी। फिर बोलें, द बॉय सैड। देखिए व्हाट वैसे तो बड़ा क्वेश्चन है, अब मैं फिर बड़े वाला करवाना शुरू कर दूं, जो कि पिछले के बाद आपको समझ लग गई है। व्हाट डू यू वांट मी टू डू। अब ध्यान से, अब छोटा क्वेश्चन नहीं है बल्कि बड़े वाला क्वेश्चन, उसके ऊपर गौर करना। द बॉय आस्क्ड, ध्यान से सुनना। अब जो WH फैमिली वाला यानी कि बड़े वाला क्वेश्चन, जिसको हम वाज़े तौर पे कह रहे हैं बड़े वाला क्वेश्चन, उसका हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, यानी कि वो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेगा, तब्दील ही नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड व्हाट है तो व्हाट रहेगा, वेयर है तो वेयर रहेगा, जो भी है वो एज इट इज लगेगा जैसा कि वो था। बाकी समझ लग रही है, जिस कंडीशन में वो था उसी कंडीशन में वो पुट किया जाएगा और लगेगा। जाग रहे हैं ना जी। द बॉय आस्क्ड व्हाट आई, नहीं आएगा व्हाट आई, ये तो लगे सवाल के लिए। ध्यान से बात को समझना, डू तो लगता है क्वेश्चन बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस टेंस में लेकर जाना है, पास्ट इंडेफिनिट में, और क्वेश्चन नहीं रहने देना, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम इस वर्ब को बस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना देंगे, डू खत्म। डू तो लगा था क्वेश्चन बनाने के लिए, अब हमने क्वेश्चन खत्म कर देना है तो डू गया। डिड नहीं लगेगा, अब डन नहीं लगेगा, अब क्योंकि डू गया, डू आया था सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए, वो तो हमने रखना ही नहीं। अब तो क्या बना, व्हाट आई वांटेड। वांटेड क्यों लगा, पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना था, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वांटेड मी कहां पे जाएगा, होए को, वांटेड हिम टू डू जी। बोले क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन है नहीं ना, यही तो मसला है। मैंने यही तो कहा ना, क्वेश्चन खत्म हो गया है तभी तो डिड नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन होता है तो डिड भी लगता है जी। नहीं नहीं, मतलब अभी कोई इसमें कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में राइज हो रहा है तो वो पहले करें। छोटे वाले में इफ आएगा, बड़े वाले में इफ नहीं आएगा। नॉट लगा तो वो नॉट कहीं ना कहीं तो हाँ, फिर डिड नॉट आए, इस तरह के कुछ ढूंढो, है ढूंढे आप अंदर हैं जी। बोले बच्चे, इसका सवाल भी सुन लेना जी। द मैनेजर सेड हाउ डू यू propose this, sorry, to solve this problem, क्वेश्चन मार्क लगे जी। फिर बोले नोट वाला, अच्छा मिल जाएगा, मैं दे दूंगा पेपर। सुने, द मैनेजर आस्क्ड
हाउ, हाँ जी हाउ है ना, वैसे हम डब्ल्यू एच बोल देते हैं लेकिन हाउ वाला भी वही है। हाउ आई proposed to solve that problem जी। नहीं वो एक ना कैटेगरी चेंज हो जाएगी। अभी आप सेंटेंस के एंड पे देखें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, वो देखना नहीं ना लगा, वो कैटेगरी अलग है। मैं आपको समझा सब, एक मिनट बच्चे दिमाग के साथ साथ चलने दे। सिर्फ अपने जेहन में ये नहीं कि मैंने जुमला पढ़ लिया मैंने ये पूछना, पहले दिमाग को समझा के चलें। आपने बिल्कुल सही सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस के शुरू में डू भी आया, सवाल भी नहीं है, क्योंकि वहां पर मना किया गया है। सवाल नहीं किया गया बल्कि क्या किया गया है, नहीं मना किया गया। यहाँ पे अब्बा जी ने बेटे को मना किया, मैं मना किया कि कमरे से बाहर मत जाना, ऐसे करके। ठीक है, तो उस वे में फिर सोचेंगे मुझे ना वो एसी चला लेने दे, दूसरा मोबाइल, दूसरा किधर एंड्रॉइड, देखना इधर लगा वो चाची बात के लिए जी। इधर कोई और क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो मैं अगली कैटेगरी में जंप करूं जी। यार आपका अगर अनकॉमन हुआ मैं नहीं करवाऊंगा, कॉमन हुआ तो जी बोलें। मेरे ख्याल में करना चाहिए ये वाला। द स्ट्रेंजर, आपसे मैं आप सवाल करूंगा जी। सेड विच इज द वे टू शालीमार गार्डन। ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई तब्दीली तो आनी नहीं, ऐसे ही है ना, तो मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूँ। जी मिस्टर, द स्ट्रेंजर आस्क्ड, द स्ट्रेंजर आस्क्ड विच, बच्चे उसको बोलने दें, विच, शाबाश बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे पहला उसूल सवाल खत्म कर देना है, सवाल खत्म करना है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इज के फौरन बाद क्या होता है सब्जेक्ट, उसको हमें पहले उठा के लाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, विच द वे वॉज टू शालीमार गार्डन। हाँ नहीं, यहाँ पे वे पूछा गया, यहाँ पे वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही होता है एक्सिलरी वर्ब। मैं कह रहा हूँ आगे हमने जाते हैं थोड़ा सा ना, नहीं वो भी बांध नहीं जाता है, वो जिस तरह इस दिस वाला था ना वही तरह जी। एक पूछे उसके, एक मिनट उसको पूछने दें जी। हाँ बोले, मैं लिखता हूँ। तो इसमें क्या पूछने वाला था, नाउ को धन में कन्वर्ट कर देना है, पीछे वही सिंपल टेंस चल रहा है जी। ये थोड़ा सा चलो उससे कॉम्प्लिकेटेड है। द टीचर सैड जी, whose book is this या is it, is it, the teacher asked whose book, लेकिन ये जो जुमला है whose के मुताबिक यही आना है। अब मैंने तो सवाल खत्म करना है, नहीं मैं बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ। whose book अभी तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं, शुक्र है। whose book it was, लो अब ये देख ले दोनों आपस में रिप्लेस हो गए हैं। जो सवाल बना रहा था देखें, जिस तरह वो एक सेंटेंस था, कितने वकील बहस कर रहे हैं, आया था ऐसे, हाउ मैनी लॉयर्स आर बाद में आया, जाके आर बाद में आया था ना, तो उसके मुताबिक फिर जी। अब इसको इस कैटेगरी को वाइंड अप करें क्वेश्चन वाले, जब आप बाकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ लगी। अब मैं अगली कैटेगरी, अब आगे फॉरवर्ड वाली, अब आप करें जो आपने पूछा नहीं था डोंट वाला जी। द फादर सैड
टू हिज सन। हमेशा कोशिश किया करें इस तरह लंबे वाले जुमले बोला करें, उसमें फंसने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, वो छोटा ही सेड, शी सेड, ही सेड, शी सेड, उससे आगे निकल नहीं रहे हैं जी। डोंट या डू नॉट लीव दिस रूम विदाउट माई परमिशन। और ये देने क्वेश्चन नहीं है, ये डोंट शुरू में यहां पे आया मना करने वाला, ठीक है। तो हम अब क्या कहेंगे, द फादर, दो सेंटेंस इसके मान सकते हैं। आस्क्ड हिज सन इफ ही, नहीं मैं बताता हूं ना आपको, क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने आपको कहा है दो सेंटेंस इसके बनाए जा सकते हैं। इफ ही हैडंट, सॉरी, इफ ही डिडंट, इफ ही डिडंट, नहीं नहीं नहीं, यहां पे सिंपल मना करने वाला केस है, यहां सवाल है ही नहीं। द फादर फॉरबेड हिज सन, नहीं, फॉरबेड हिज सन, दे याद रखना, सेड है वाहिद वर्ड जिसके बाद टू आता है, उसके अलावा जितने भी वर्ड आएंगे ना यहाँ पे, ये इस कंडीशन में शुरू वाले सब्जेक्ट के फौरन बाद जितने भी आएंगे उनके बाद टू नहीं लगेगा। जिस तरह आस्क्ड टू नहीं होगा, टोल्ड टू नहीं होगा, अभी यहां पे क्या होगा, क्या फॉरबेड टू नहीं होगा, जितने भी वर्ड्स आएंगे, ठीक है। क्या बना, द फादर फॉरबेड हिज सन टू, जी वो लगेंगे, वो भी मैंने पढ़ाने हैं ना मजीद, इसलिए भी मैंने नाम ही नहीं लिया वो उनका, इसलिए मैं नाम अभी बोल दूंगा तो मैं कहना ये यकदम कहां से आ गया। टू लीव दैट रूम, आगे क्या आ जाएगा, विदाउट हिज परमिशन, सारा एज इट इज आगे क्या आ जाएगा, रूम विदाउट हिज, आगे परमिशन। एक दूसरा तरीका इस और बनाने का भी है, आप ये कर दें, फॉरबे सॉरी, द फादर टोल्ड हिज सन नॉट टू लीव, क्या बना सकते हैं, फादर टोल्ड हिज सन नॉट टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन, तब भी मना है, बिल्कुल ठीक है। नॉट टू लीव का भी मतलब है अब्बा जी ने बेटे को मना कर दिया, यहां पर भी क्या है, फॉरबेड का मतलब भी क्या है, मना कर दिया, डायरेक्टली मना कर दिया। अब फिर अभी या फॉरबेड आएगा या नॉट टू आएगा, दोनों में से एक आएगा, फिर टोल्ड आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आज वैसे लगाना जाए लग जाएगा, लेकिन वो यहाँ सूटेबल नहीं बनेगा जी। सेंटेंस करें बच्चे, आगे ध्यान दें ऊपर उसके जी, पूछे आपने, प्यूपल नहीं होता, द, अच्छा अच्छा वो स्टूडेंट वाला, ठीक है ठीक है। द टीचर सेड टू द प्यूपल, जी, रीड द, बोले कोई बच्चा ना, पैराग्राफ, गुड शाबाश, एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। ध्यान से बात को समझना आप, ये थोड़ा सा हटके है, अगले रूल पे आ गया, पिछले रूल से खत्म हो चुका है। पिछला था मना वाला, मना के लिए मैंने क्या कहा कि फॉरबेड, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, ये तीन वर्ब्स हैं, मना कर देना। जब आप उसकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे मजीद आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे, फिर आपको समझ लग जाएगी। अब इसका करेंगे, यहां पर है सेंटेंस का पहला वर्ड अगर वर्ब आ जाए, सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला वर्ड अगर वर्ब आ जाए तो वो ऑर्डर होता है। मेरी बात को ध्यान से फिर सुन लें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर पहला वर्ड वर्ब आ जाए तो वो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर सेंटेंस को ऑर्डर के साथ ही डील करना पड़ेगा, कैटेगरी अलग हो जाती है। द टीचर ऑर्डर्ड, क्या लगा, ऑर्डर्ड, सब कुछ ही बदल गया। अब ऑर्डर्ड के बाद टू नहीं लगना, मैंने आपको पहले नहीं बताया कि टू सिर्फ सेड के बाद ही लगेगा। ऑर्डर्ड द प्यूपिल
टू, मैं अब इसके बाद आगे लगा रहा हूं, टू रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। सिर्फ टू ने कहा, वैसे भी टू का रूल है, मैंने आपको लिखवा चुका हूं कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मतलब फिर तब्दीली कोई नहीं हुई, ऑर्डर आ गया। बात की समझ लग गई? ऑर्डर, हाँ, सारा कुछ सेम रहेगा। तो लस्सी बड़ी टेबल पे, बात की समझ लग गई कि क्या हुआ? ऑर्डर वाला इंतहाई इजी है। क्वेश्चन वाले ने आपको थोड़ा सा तंग करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख लेंगे, सब्जेक्ट बाद में रखेंगे, वहां से गलती हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे किसको रखना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले जाना होता है, तब जाके क्वेश्चन खत्म होता है। हमने क्वेश्चन ही तो खत्म करना है। अब से ऑनवर्ड 12 बजे के बाद कोई बच्चा नहीं जागेगा। क्लास के अंदर मुझे आधे बच्चों के ऊपर नजर है जो इस वक्त डोजीनेस के शिकार हुए हैं। इस वक्त क्लास के अंदर बैठे बैठे 12 बजे के बाद मैं किसी बच्चे को जागता हुआ ना देखूं। ये मैं क्लियर बता रहा हूं। दोपहर का टाइम सोने का, उस टाइम सो, जो खेलने का टाइम बंद है ऐसा टाइम वाला, वहां पे बैठ के पढ़े। फजर के बाद वाला जो एक्सरसाइज वाला टाइम है वही खेलने कूदने वाला टाइम है, बस वो खत्म। तरतीब सेट करनी अपनी। आधी क्लास मैं पढ़ा रहा हूं, शक्लें नजर आ रही हैं कि सोई हुई हैं जी। मैं भी ऑर्डर सेंटेंस करवा दिया, फॉरबिड मना करने वाला सेंटेंस करवा दिया, इंट्रोगेटिव छोटा बड़ा करवा दिया। ऐसे ही है। सादा वाले वैसे हम कल कर चुके थे, जिसको मैंने अभी सुबह रिवाइज किया हल्का सा। ठीक है, अब हम अगली कैटेगरी में आते हैं, रिक्वेस्ट वाली। नहीं, कल नहीं करवाई थी ये। द रेफरी said, quite please to your IP. जी, the referee requested to be quiet. अब प्लीज दोबारा नहीं लगाएंगे। प्लीज के वर्ड ने बस आपको इंडिकेशन दी कि यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर नहीं हो रहा। क्या हो रही है? रिक्वेस्ट। तो जब भी प्लीज का वर्ड आए क्या होगा? रिक्वेस्ट की जा रही होगी, रिक्वेस्ट की जा रही होगी। तो जो रिक्वेस्ट, वो जो रिक्वेस्ट होगी दोबारा फिर उसके अंदर, क्योंकि रिक्वेस्ट का वर्ड लगा चुके हैं आप, तो दोबारा फिर प्लीज वाला वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, एक आध और देखते हैं कि अगर पढ़ा हो। ई वाला, हाँ रिक्वेस्ट नहीं है ना, ये कैटेगरी अलग है बच्चे, कैटेगरी अलग है। जो डी वाला रिक्वेस्ट में है। हाँ, शी सेड टू मी, शी सॉरी शी सेड टू मी प्लीज lend me your camera for a day. Your camera for a day. अब ध्यान से सुनना। इसने हमें क्या बताया? खान किस धरती पे हो? मैं अभी जुमला थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये वो सबूत है कि प्लीज का मतलब क्या होगा? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट की मद में लेके जाएंगे। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड मी। हाँ, रिक्वेस्ट के फॉर्मेट टू नहीं लगेगा। मैंने रूल्स अभी बोले हैं मुंह से, ये सिर्फ सेड है जिसके फौरन बाद टू लगेगा, उसके अलावा किसी के भी फौरन बाद टू नहीं लगेगा। शी रिक्वेस्टेड मी, टू अब लगा, पहले नहीं लगा। टू लैंड हर मी, योर किस में जाएगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी यहां पे हर के बाद नहीं, सॉरी, माय कैमरा। यहां पे क्या बना?
मी कैमरा नहीं होता बल्कि क्या होता है, माई कैमरा। आगे फॉर अ डे एज इट इज आ जाएगा। जी कोई बच्चा पूछने लगा था कुछ? जी इस्माइल। नहीं नहीं कुछ और था ये, आप कुछ पूछना है? जी रिक्वेस्ट क्या? अबे एक फिर वही बात करते हैं, मैंने अभी आपको प्लीज वाले पढ़ाए हैं, प्लीज वाले पढ़ाए हैं। आगे जो जो कैटेगरी मैंने पढ़ाई है उसके ऊपर सवाल करें। जी नहीं बच्चे, हमारी ये शर्त नहीं होगी, हमारी कुछ शराइत मैंने ना उस दिन पहले क्लास में लिखवाया था। 8 से 10 वर्ड्स थे, मैंने कहा था टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, डिड के बाद भी, उसके बाद डू के बाद भी, विल के बाद भी मैंने लिखवाया था, शेल के बाद भी, वुड के बाद भी। और कल कुछ ऐसे जाहिल बच्चे हैं मुझे फिर कह रहे थे कि सर वुड के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैंने लिखवाया है, उसको पक्का करें। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं वुड के बाद क्या लगना है? आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए। ये वुड नया वुड नाजिल नहीं हो गया, वही वुड है जो हमने विल से वुड बनाया हुआ है। वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इन सारों के बाद मैंने कहा था जो मर्जी हो जाए फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगेगी इनके फौरन बाद। लेकिन आगे कोई और बीच में वर्ड आ जाता है जैसा कि बी आ जाएगा तो उसके मुताबिक फिर कंडीशन बदलती जाएगी, क्या बनना है क्या नहीं बनना। अच्छा कुछ जनरल नसीहतें होती हैं, जैसा कि मैं आपको कहता हूं हमेशा सच बोलें, झूठ ना बोलें, ये भी नसीहत ही होती है। या अपनी सफाई रखें, हमेशा डेली नहाएं, ठीक है, बालों में कॉम्ब करें, ठीक है। मैं रिजवान को कहता हूं द टीचर सेड टू रिजवान, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं मैं इसे कहूंगा, क्या बोलते हैं, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। हेयर का मैंने एक रूल बोला था, मैं पिछला पढ़ाया वो दिमाग में याद करूं। हेयर का मैंने एक रूल बोला था, बाहर इतने ज्यादा मुझे चाहिए था, यहां में लिखता हेयर्स, क्या होगा? एक और साथ एक बात जुड़ती हुई बताइए जी, मतलब कहीं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सुने, द टीचर ऑर्डर ना लेके जाए ना, मैं एडवाइस, क्योंकि ये एक ऑर्डर वाला नहीं होता, मोस्टली तो ये होता है कि आपको नसीहत की जाती है ऐसा किया करें, आपकी लुक अच्छी बन जाती है, ठीक है। टीचर एडवाइज्ड रिजवान टू कॉम, यू इधर जाएगा ना, ये गधा है तो गधे का क्या लगेगा? हिज, हिज हेयर, गॉट इट जी। अब इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास आ जाता है लेट वाला सेंटेंस। सेंटेंस है रोशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क इसके दो होते हैं कन्वर्जन, मतलब रूल के मुताबिक इसकी दो कन्वर्जन है, दोनों में जो मर्जी कर दें गलत कोई नहीं कर सकता। रोशाना सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, SUGGESTED, सजेस्टेड या प्रोपोज, दोनों का मीनिंग क्योंकि सेम है तो आप दोनों में से कोई एक वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। रोशाना प्रोपोज या सजेस्टेड, उसी जहां पे बुक के ऊपर ये वर्ड प्रोपोज लिखा है वहां छोटा सा लिख लें, सजेस्टेड भी हो सकता है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि कहीं पेपर में आ गया तो आपने कहना कि ये कोई नया ही वर्ड आ गया, कोई नई निकला ये कैटेगरी, ठीक है। लिखा हुआ उन्होंने, नहीं लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे ये रोशाना proposed that they should finish their work first.
अब ध्यान से बात को समझना, मैंने तब्दीलियां क्या क्या की हैं और क्यों की हैं। लेट अस फिनिश अवर वर्क का मतलब यह है आओ अपना काम हम मुकम्मल करें। ये एक लड़की ने उन सारियों बाकी सारी वालों को कहा कि आओ हम अपना काम पहले मुकम्मल करें। अब उसकी उर्दू में कन्वर्जन क्या हुई, उसने एक आइडिया दिया या उसने एक सजेशन दी, उसको भी आइडिया ही कहते हैं। उर्दू में पता नहीं आइडिया होता है या नहीं, इंग्लिश में आइडिया होता है, उर्दू में क्या होता है, क्या मशवरा कह लें, एक मशवरा सा दिया, क्या नहीं एडवाइस नहीं आएगा, या दो ही वर्ड आएंगे, या प्रोपोज्ड या फिर सजेस्टेड दैट दे शुड, क्योंकि उसने राय दी है, अगले माने या ना माने कि हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये शुड हमने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा लगाया है और दैट के साथ प्रपोज या सजेस्टेड वगैरह के साथ वर्ड लगाया है। ये हम अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लगा रहे हैं। जब सेंटेंस आएगा लेट अस वाला, मैं फिर क्लियर बोल रहा हूं, जब लेट अस वाला सेंटेंस आ जाएगा तो उसके साथ प्रपोज सजेस्टेड लगाकर जी, तो साथ एक शुड वाला सेंटेंस, शुड लाजमी तौर पे लगेगा उस सेंटेंस में। ना 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 ना, शुड ही लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। शुड, शुड के बाद लगती ही फर्स्ट है, फिनिश। ये एज पर रूल है, ये एज पर रूल है कि अस दे बन जाएगा, सब्जेक्ट है ना, क्योंकि हमने उसको अब क्या लगाया है हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो क्या बनेगा सब्जेक्टिव केस, क्योंकि प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब से पहले लगते हैं तो वो क्या होते हैं सब्जेक्टिव केस, बाद में लगे तो ऑब्जेक्टिव केस। और ये क्या बना देयर, देयर वर्क, अवर वर्क किसमें बन गया देयर वर्क। गॉट इट। अब हमारा लेट अस वाला भी चला गया, छोटा बड़ा क्वेश्चन भी चला गया, सजेस्टेड प्रपोज चला गया, रिक्वेस्ट चला गया, ऑर्डर चला गया जी, मे माइट प्रे वगैरह वो एक्सक्लेमेटरी साइन वाले वो रहते हैं अभी। क्लियरली समझते जाना, क्योंकि कल आपका टेस्ट होना है 100 मार्क्स का, हो सकता है पूरा 100 सेंटेंस दूं, हर कैटेगरी के मैं 10-10 भी देने लग जाऊं, 5-5 भी देने लग जाऊं तो 100 पूरा हो जाना है। ठीक है, तो उस वे में जागते रहना जरा। ये एक है ही सेड, हुर्रा भी है वन द मैच, वी हैव वन द मैच, ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि ये सेड है ना, अगर यहां से होता तो हम एक्सक्लेम कहते, यहां पास है तो फिर क्या बना एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा हुआ तो जॉय। अगर अलास या सैडनेस का इजहार किया गया सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर अगर सैडनेस का इजहार किया गया है, गम का, दुख का, तो हम क्या लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, क्या ऊंची बोलें, नहीं एक्सक्लेम्ड विद सैड गलत है, एक्सक्लेम्ड सैडली हो सकता था, विद सैड, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस कह सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी क्या बनेगा दे, दैट दे हैड, हैड बनेगा ना हैव का, वन द मैच, वन द मैच, टेंस वही बदला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह वो सारे बदले, लेकिन हमने खास चीज क्या की, हुर्रा की वजह से हमें पता चला हैप्पीनेस का इजहार हो रहा है, तो हमने उसकी जगह पे क्या लगाया एक्सक्लेम विद जॉय। अभी इसी से आगे वाला एक देखें, यहां लिखा हुआ है ही सैड आई एम रून्ड, मैं तबाह हो गया, जॉयफुली भी हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि विद सैडनेस हो सकता है, सैडली हो सकता है, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सारो हो सकता है, हमने वर्डिंग बदलनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही सैड अलास आई एम रून्ड, ही सैड अलास आई एम रून्ड, मैं तबाह हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, बात बराबर है, मैंने बोला है ना, he exclaimed sorrowfully, he exclaimed sadly,
यस ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, विद जो है विद सॉरो, ठीक है। दैट ही, आई है ना उसमें गया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वॉशरूम किधर जी, क्या आ जाएगा, ही, दैट ही वॉज, आगे क्या आ गया, र्यो, ठीक है, तबाह हो गया। उसने बताया, उसने गम से इजहार किया कि वो तबाह हो गया, यानी कि वो दुख भरी कोई बात सुना रहा है, र्यून्ड जी, यहाँ ING लगी हुई है। जैसे आप कहते हैं यू आर एन इडियट, आप इडियट हैं, तो हम सारे यही कहेंगे आपको, ठीक है। उसमें वो वर्ब नहीं ना फिर लगते जी, हाँ ठीक है। ग्लूमी भी उसी को कहते हैं ना, सैडनेस को, गम या दुख में होने को ग्लूमी कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है शी सैड मे यू प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब है तुम तरक्की करो, तुम खुशहाल हो जाओ, उसने दुआ दी, मे यू प्रॉस्पर, अल्लाह करे, हम अपनी जुबान में क्या जुमला बोलते हैं, अल्लाह करे तुम खुशहाल हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओ, ये उस लिहाज से जुमला बोला गया है। शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर, मे का क्या बन गया, आप सोए हुए हैं अभी भी, 1% भी आपको समझ नहीं लग रही। आई माइट, थोड़ी देर खड़े हो गए क्लास में, आई माइट प्रॉस्पर, एक और कैटेगरी रह गई है, ये वाले हैं दुआ वाले, आसान से है, मतलब इसमें कोई खास तब्दीली नहीं करनी होती, मे वालों को माइट बना देना होता है, और कोई खास इतना काम नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा, यूज डायपर्स ऑफ अ गुड कंपनी जी। नेक्स्ट आगे देखें, शी सैड वुड दैट माई फादर वर अलाइव, आप जरा कान खोल के सुनना, पिछली की हुई बात अभी सामने आने वाली है, खुदाइमा ध्यान से सुनना जरा। वुड दैट माई फादर वर अलाइव, ये मैं बोल रहा हूं पेज नंबर 127 के ऊपर, नीचे एक्सरसाइज के अंदर 4th है। अब ध्यान से देखना जरा, इधर ही रखना इस जगह पे। अब वो बात आएगी जो मैं आप कह रहे थे, सर आपने तो ये कहा है और आपने तो ये कहा है, मैं आपके साथ ब्रैकेट में लिख के दिया था कि कुछ केस बनते होते हैं, फिर उसके मुताबिक फैसला होता है। अब इस जुमले का मैं एक दफा आपको बोल के लिखवाया, वुड दैट का मतलब होता है काश, ठीक है। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर, नॉर्मल में आई के साथ वॉज लगता है, आई के साथ नॉर्मल में क्या लगता है, वॉज, लेकिन जब आप वुड दैट लगा के काश लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको आई के साथ, मिस्टर अभी मैं बोल रहा हूं आप मेरी बात नहीं सुन रहे, क्या ये लिखा है वुड दैट लग गया तो उसका मतलब है यहां बात हो रही है ख्वाहिश की, है नहीं आप रियल में, रियलिटी नहीं है ये बात, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश की जा सकती है। ये खुदाइमा कहे आई वुड दैट आई वर द सन ऑफ, आगे वो बिलियनियर या कोई ऐसे कर। अच्छा ध्यान से सुने, शी, ध्यान से बात को सुनना, समझना बात को, यहां फर्क क्या पड़ने वाला है। शी विश्ड दैट, हमने क्या किया, इतने सारे टुकड़े को ही उठा दिया, उसकी जगह पे क्या लगाया, विश, क्योंकि मैंने आपको बताया वुड दैट का मतलब ही क्या है, विश करना, ख्वाहिश करना, विश करना, ठीक है। तो क्या बनाया हमने, विश दैट, माई का किधर आएगा, यहां पर हर फादर, माई फादर मतलब उस लड़की का फादर, तो क्या बना, हर फादर, दैट हर फादर वर हैड बीन, हाँ जी, ये वो केस है जो मैं आपको कह रहा था, आप मुझे कह रहे नहीं सर आपने तो कल ये लिखवाया, क्या बनेगा फिर, हैड बीन अलाइव। अब एक सेंटेंस बोलते हैं जो भी मैंने बोला, खुदाइमा पे फिट करते हैं,
Huzaima said, would that my father were a billionaire. या खुद भी कह सकते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आई वर बिलियनियर। अगली की बात छोड़े, हम इसको बदलते हैं। मतलब आप ये ना समझना कि एक ही वजन होता है इसका, बदल सकते हैं सेंटेंस को। दैट आई वर आएगा ना, मैंने कहा ख्वाहिश है ना, तो वर आएगा। आई वर अ बिलियनियर। पता नहीं अब स्पेलिंग ये दे रहे हैं बिलियनियर के, यही है तो। अच्छा देखें, अगली बात पे आए, ध्यान सुनना। हुजाइमा wished that he had been a billionaire. आसान ही है ना। अब आपको ये भी पता चल गया, वर हर जगह नॉर्मल सिंगुलर के लिए हमने पढ़ा होता है। आप मेरी बात फिर भी नहीं सुन। नॉर्मल केस में सिंगुलर के साथ वर लगता है, वॉज लगता है। विश्ड दैट आ जाए तो फिर नॉर्मल केस नहीं है। जैसे मैं कहता हूं वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई है, आई के साथ वॉज लगना है, लेकिन क्या बना, वर लग गया। क्यों लग गया? नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ख्वाहिश है। तो क्या बना, उसको कन्वर्ट करते हुए क्या बना दिया हमने, हैड बीन। गॉट इट? अच्छा, और उसके अलावा कोई कैटेगरी रह ना गई हो। अब आप लोग चुप करेंगे, मैं खुद देख लूंगा कि क्या है क्या नहीं। होप्ड मैंने कल लिखवाया है, मैंने कल बोर्ड पे कन्वर्ट करवा दिया, मुझे किसी बच्चे ने पूछा था। वो 24 वाला सेंटेंस था, पेज नंबर 125 के ऊपर है। He said, I hope you will not repeat this mistake. You will not repeat this mistake. He hoped that, अब देखें यहां पे क्या किया, उसने दोबारा भी तो होप करनी थी, हमने डायरेक्टली कह दिया। He hoped that I, यू जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, फिर क्या बनेगा? He hoped that I would not repeat that mistake. बात की समझ लग गई है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे कंप्लीट है, ये पकड़े।